मौलाना फजल रहमान की बिलावल हाउस कराची में बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशाइंद और खित्ते के इस्तेहकाम में मुआविन होगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द में फरियाल तालपुर, निसार खोड़ो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल। शाजिया मरी, नवीद कमर, सैयद नवीद कमर और मुर्तदा वहाबी पीपल्स पार्टी के वफ्द में शामिल। JUI वफ्द में मौलाना असद महमूद, मौलाना ज़ाहुर रहमान, राशिद महमूद सोमरो और नासिर महमूद सोमरो शामिल थे। शहर कायद कराची में अहम मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान की बिलावल हाउस कराची में बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशाइंद है और खित्ते के इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। शाजिया मरी, सैयद नवीद कमर और मुर्तदा वहाब पीपल्स पार्टी वक्त में शामिल, जबकि पीपल्स पार्टी के वक्त में फरियाल तालपुर, निसार खोड़ो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल थे। शहर कायद कराची में अहम मुलाकात हुई है। शहर कायद कराची बिलावल हाउस कराची में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई है। नाज़रीन, अब चूँकि SCO कॉन्फ्रेंस जारी है तो ये तमाम तर जो मसरूफियात हैं हुकूमत की, इसके बाद देखते हैं कि अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तमाम तर मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, ये अब ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, क्या मोड़ लेता है, क्या सूरत हाल देखने में आती है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से मज़ीद मुलाकात की क्या अपडेट्स हैं। जी अकरम बलोच, अपडेट कीजिएगा इस अहम मुलाकात के हवाले से। देखिए, मौजूदा जो आईनी तरमीम है, इस हवाले से सियासी मुलाकातें जारी हैं और इन मुलाकातों का मकसद ये है कि एक कंसेंसस पैदा किया जाए, एक इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात पहले जिससे भी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती रही है और काफी चीजों पर, काफी नुकात पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक भी किया था, लेकिन कुछ ऐसे नुकात थे मौजूदा आईनी तरमीम के जिस पर इत्तेफाक नहीं हुआ था। इस हवाले से एक मुलाकात तय थी जो आज यहाँ कराची बिलावल हाउस में हुई है। मौलाना फजल रहमान यहाँ बिलावल हाउस पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे अंदाज में हुई है और न सिर्फ आईनी जो मौजूदा तरमीम है उस पर बातचीत हुई है, बल्कि जो सियासी आलात हैं मुल्की और गैर मुल्की आलात हैं उन पर भी दोनों रहनुमाओं ने जो है ना बातचीत की है। बातचीत के बाद शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खुशगवार माहौल में दोनों के दरमियान बातचीत हुई है और ये भी शाजिया मरी का कहना है कि दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात रही है और इसकी मिसाल जो है ना अच्छी आगे जाकर कायम होगी। अदालती रिफॉर्म की आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनका ये कहना है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। शाजिया मरी का ये भी कहना था कि दोनों जमातें एक ड्राफ्ट पर मुत्तफिक हों तो दूसरे जमातों को भी जो है ना उसमें शामिल किया जा सकता है, उनकी हिमायत ली जा सकती है। तो इनका ये भी कहना था कि आईन पाकिस्तान में सियासी आईन पाकिस्तान जो आज हम 73 का आईन है वो भी सियासी डायलॉग और इत्तेफाक राय से ही पैदा करने के बाद ही आज हमारे सामने है। कोशिश है कि आईनी अदालत के लिए पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका मसवदा हो। इस हवाले से पहले भी हम कह चुके हैं कि ये जो आईनी तरमीम का जो मसवदा है इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI में खासा हद तक जो है ना इत्तेफाक राय पैदा हो चुका था। इसका इज़हार खुद बिलावल भुट्टो भी कर चुके थे और मौलाना फजल रहमान भी कर चुके थे, लेकिन चूंकि कुछ नुकात ऐसे थे जिन पर शायद इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा था, जो आज ये मुलाकात तय थी जिसमें कोशिश की जा रही है कि इस मुलाकात में जिन नुकात पर इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ उन पर जो है ना मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा हो। शाजिया मरी की बातों से ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI इस मौजूदा आईनी तरमीम में एक पेज पर हैं और दोनों सियासी जमातें कोशिश कर रहे हैं
कि उनकी तरफ से एक ऐसा मसौदा बनाया जाए जिनको दोनों जमातों की जो है ना वो हिमायत हासिल हो, और इसके लिए बाकी जो सियासी जमातें हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो और दीगर जो सियासी जमातें, उनको भी इस मसौदे पर जो है ना वो उनकी हिमायत जो है ना हासिल की जा सके, और उनको भी जो है ना उनको भी इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके इस मसौदे के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी और जेयूआई की ये मुश्तरका कोशिशें, और उसी सिलसिले की आज ये जो मुलाकात है उसकी कड़ी है। कोशिश दोनों सियासी जमातों की यही है कि जो मौजूदा आइन है वो किसी हवाले से इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इत्तेफाक राय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशें कि पैदा हो। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को उन्होंने एंगेज किया। शुरू में याद रहे कि मौलाना फजल रहमान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर उनके मौक़िफ़ था कि वो आईनी तरमीम की किसी भी सूरत में हिमायत नहीं करेंगे, और बल्कि उन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट ये इख्तियार ही नहीं रखता कि वो किसी आईनी तरमीम को मंजूर कर सके। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का ये सिलसिला चलता रहा। साबिक जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी, इस हवाले से उनकी भी बड़ी कोशिशें शामिल हैं और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ हैं, मोदी रगम शहबाज शरीफ हैं, इन सब की मुलाकात आपस में मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन जो मसौदा एक सरकारी जो वफाकी हुकूमत की तरफ से मसौदा था, एक वो था, और एक मसौदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो या जेओआई है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसौदा ज्यादा मतलब अपने पार्टी के जो पॉलिसी है, जो मंशूर है, उसके मुताबिक ज्यादा उन्हें वो करीब लगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उसी मसौदे पे काम शुरू किया। काफी हद तक इत्तेफाक राय पैदा हो चुका था पीपल्स पार्टी और जेओआई में, लेकिन कुछ निकात पर इत्तेफाक नहीं था, जिसकी वजह से ये आज की एक मुलाकात भी हुई है, और मुमकिन है कि आगे चलकर भी जो है ना ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। लेकिन जरा इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि शायद 17 या 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, जरा इस बात को बता रहे हैं, और मुमकिन है कि आने वाले कौमी असम्बली के इजलास में ये जो मसौदा है वो असम्बली में पेश किया जा सके, ताकि ये जो आईनी तरमीम का जो सिलसिला है वो आगे बढ़े और किसी हद तक कौमी असम्बली में इसको पेश किया जा सके और उसकी मंजूरी ली जा सके। लेकिन उससे पहले अब ये भी देखना है कि जो एक वफाकी हुकूमत की तरफ से या नून लीग की तरफ से जो आईनी मसौदा पेश किया गया था और एक ये पीपल्स पार्टी का आईनी मसौदा है, दोनों को मिलाकर एक जो है ना इत्तेफाक राय से एक मसौदा बनाकर कौमी असम्बली में पेश किया जाए। इस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जेओआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनकी एक मुलाकात मुमकिन है कि हो, और चारों जो सियासी जमातें जो स्टेक होल्डर हैं, इस वक्त बड़े स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि पीटीआई तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को उन्होंने अलग थलग रखा हुआ है और वो किसी भी सूरत में इस आईनी तरामीम के हक में नहीं है, और उन्होंने मुतअद्दिद बार इस हवाले से एहतजाज भी किया है, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की तरफ से दफा 144 भी नाफिज किया गया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए पिछले दिनों। इस मर्तबा भी पीटीआई की ये कोशिश है इस आईनी तरमीम को रोकने के हवाले से वो एक एहतजाज शुरू करे। आप देखना ये है कि क्योंकि इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस का भी सिलसिला मुल्क में जारी है, और बड़े बड़े मेहमान बैनुल-अक़वामी वीआईपी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मौका है पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेहतर अंदाज में पेश करने का। तो इस हवाले से भी जो है ना ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ जो है ना शंघाई कॉन्फ्रेंस है और दूसरी तरफ ये जो आईनी तरामीम है। अब देखना ये है कि जो सियासी जमातें किस हद तक जो है ना वो इत्तेफाक राय पैदा करेंगे, ताकि शंघाई कॉन्फ्रेंस भी इसका इनेकाद भी जो है ना वो कामयाबी से अमकिनार हो, और एक अच्छा मैसेज लेकर जो है ना जो बैनुल-अक़वामी शख्सियात हैं, जो वीआईपीज हैं, वो यहाँ से जाएं, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शुगून लेकर यहाँ से जाएं, और दूसरी तरफ जो है ना आईनी तरामीम के हवाले से तमाम सियासी जमातों पर इत्तेफाक राय पैदा हो और ये कौमी असम्बली से मंजूर हो सके। जी अकरम बलोच, अब ये बताइएगा कि ये तमाम तो मेल मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है, एससीओ की वजह से हुकूमत जो है मसरूफ़ दिखाई दे रही है, और क्या समझते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है? क्या ये मेल मुलाकातें जो हैं कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगी, या फिर जिस तरह से ये सिलसिला जारी है इसी तरह से इसे मज़ीद तवालत दी जाएगी?
चूँकि एक तरफ कहा जाता है कि हमारा मुसवदा माना जाएगा, दूसरी जानिब कहा जाता है कि जनाब चूँकि आप कॉलेजियन जब इसमें होते हैं फॉर्म में, तो फिर आपको सबके मुसवदों को साथ लेकर चलना होता है। तो क्या समझते हैं ये किस तरफ लेकर जाएंगे ये इस चीज़ को? देखिए, जो आईनी तरमीम है, इस हवाले से हम कह सकते हैं कि किसी वक्त वफाकी हुकूमत और उसके जो भी सियासी इत्यादी हैं, जो भी इस आईनी तरमीम के हक में सियासी जमातें हैं, उन्होंने किसी हद तक जल्दबाजी और उजलत से काम लिया था और उसे कौमी असम्बली से मंजूर कराने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ जो सियासी जमातों, खासतौर पर जेआई है, उसकी हिमायत तो उन्हें हासिल नहीं होगी। उन्होंने कुछ ज्यादा ही इस पर जो है ना अपना वो किया था कि शायद हमें जेआई की हिमायत हासिल हो या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की हिमायत हासिल हो, लेकिन दोनों सियासी जमातों ने उस वक्त जो है ना अपनी हिमायत इस आईनी तरमीम के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है या जो पीपल्स पार्टी है उसके हक में नहीं आई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि इसको पोस्टपोन किया गया था पेश करने के हवाले से, और मौलाना फजलुर रहमान के साथ फिर एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जो अख्तर मेंगल हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात किया, उन्हें इंगेज करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अख्तर मेंगल ने कुछ अपने मुतालबात सामने रखे और अख्तर मेंगल यहाँ से रवाना हो गए दुबई। अब जो वफाकी हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जेआई की हिमायत दरकार थी। अगर जेआई मुकम्मल तौर पर हिमायत करती इस आईनी तरमीम की, तो यकीनन ये आईनी तरमीम मंजूर होता। इसलिए उस दिन से अब कोशिशें जारी हैं। शुरू में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से बिल्कुल आज नहीं दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि किसी भी सूरत में इस आईनी तरमीम के हक में नहीं है और ये पार्लियामेंट इख्तियारी नहीं रखता कि इस आईनी तरमीम को मंजूर करे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बड़ी मुलाकातों में बड़ी शख्सियात हमने देखा, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इनके दरमियान एक मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। फिर आस्ता आस्ता हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान किसी हद तक जो है ना वो आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इत्तेफाक राय पैदा हो रही है। और फिर हम इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो पेश करदा मसवदा है, जिसका जो एक खासतौर पर जो उसमें एक आईनी अदालत के हवाले से जो बातें हो रही हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसको लेकर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास जा रही है, ताकि उनकी तरफ से जो मसौदा पेश हो वही मसौदा असल हो और वही मसौदा जो है ना पार्लियामेंट में पेश किया जा सके। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और हमने देखा कि आज एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात हुई है यहाँ बिलावल हाउस में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान, और ये मुलाकात भी खुशगवार माहौल में हुई है। सियासी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया और मौजूदा आईनी तरमीम पर भी जो है ना खास हद तक पेशरफ्त जो है ना वो दिखाई दिया है। शादी मरी ने इस हवाले से ये तासुर दिया है कि खासा जो है ना इसमें पेशरफ्त सामने आया है और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। अब देखना यह है कि 17-18 तारीख को जो भी पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया है, आया इस इजलास में आईनी तरमीम को पेश किया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से जब भी उनका कोई स्टेटमेंट आएगा या अभी वो आज कुछ ना कुछ मीडिया के सामने बात करेंगे या कल मीडिया के सामने जब भी बात करेंगे, तो यकीनन अपना मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान वो मीडिया के सामने रखेंगे कि आज की मुलाकात के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। तो ये आज सूरत-ए-हाल है और यकीन किया जा सकता है कि भरपूर कोशिशें वफाकी हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17-18 अक्टूबर को होने वाले इस इजलास में इस आईनी तरमीम को पेश किया जा सके और उसे उसकी मंजूरी ली जा सके। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच।